और क्या हाल है? अच्छे हो? कल हमने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ा था। अब उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा? कोलराउस लॉ। कौन सा पॉइंट है? कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ। देखो, कोलराउस लॉ है, इसने क्या किया था? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पर। किस पर? वेरी डाइल्यूशन सॉल्यूशन पर। जहां पर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस की कंडक्शन नहीं पहचान सकते, कंडक्शन को नहीं निकाल सकते, कोलराउस लॉ ने वहां से कंडक्शन को निकाला। कहां से? जहां पर हम वेरी वीक सॉल्यूशन या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्या कह दें? वेरी वीक सॉल्यूशन की कंडक्शन को कैलकुलेट किया था। किसने किया था? कोलराउस ने किया था। कैसे किया? इसने कहा कि एक छोटा सा पॉइंट है, डेफिनेशन आप पूरी लिख लेना। सम ऑफ आयन, बस छोटी सी चीज याद रखनी है हमें। सम ऑफ आयन इन ए सॉल्यूशन। सम ऑफ आयन जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे? मोलर कंडक्टिविटी। किसके इक्वल होंगे? मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू सम ऑफ आयन। किसी भी सॉल्यूशन में हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इसमें दो टाइप के आयन हैं, प्लस और माइनस। दोनों का टोटल कर दे, कितने प्लस हैं और कितने माइनस है, कितने प्लस हैं और कितने माइनस है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा सम ऑफ आयन से, लैम्डा एम इक्वल टू म्यू प्लस लैम्डा प्लस म्यू माइनस लैम्डा माइनस। अब इसको आगे थोड़ा सा और समझते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है NaCl का। किसका? NaCl का। NaCl किसमें टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक हो जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस में। अब इसमें कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लैम्डा, किसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है? NaCl की, इक्वल टू म्यू मतलब नंबर ऑफ आयन। क्या है म्यू? नंबर ऑफ आयन। यहाँ पे पॉजिटिव आयन और यहाँ पे नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे Na के कितने आयन है? एक ही आयन है, तो एक लिख दें, लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस। तो इस प्रकार NaCl की वेरी डाइल्यूशन, बहुत ही जो यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो तो उससे भी हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी इजीली निकाल सकते हैं। तो ये समझ गए। अब एक और एग्जांपल लें, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है Na2SO4। ये किसमें ब्रेक हो जाएगा? 2Na प्लस SO4 2 माइनस। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए लैम्डा Na2SO4, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी है? लिखी हुई है 2 लैम्डा Na प्लस इसमें एक भी नहीं है, लैम्डा SO4 2 माइनस। तो इस प्रकार से हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ पे दे दी गई कि लैम्डा की मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, इसकी कंडक्टिविटी इतनी है, तो आप NaCl की कंडक्टिविटी कैलकुलेट कीजिए। एक सवाल और सोल्व कर लें यहाँ से। अब हमें दिया है कि AlCl3 की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कीजिए। AlCl3 की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए AlCl3 किस में टूट जाएगा? Al प्लस 3 Cl माइनस में। अब इसको आप सोल्व करोगे, कैसे करोगे? लैम्डा M इक्वल टू लैम्डा V प्लस लैम्डा प्लस V माइनस लैम्डा माइनस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन कितने हैं? प्लस के एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? लैम्डा Al प्लस 3 प्लस Cl के कितने आयन हैं? 3 आयन हैं, 3 और लैम्डा Cl माइनस। तो इस प्रकार से हमें इसको सोल्व आसानी से कर लेंगे। जितने भी कंडक्टिविटी दी हुई हो तो उसको हम क्या कर दें? ऐड कर दें। तो ये था कोलराउस लॉ। अब इसके बाद आती है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ।
एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। कौन से लॉ की? कैसे? कोलराउस लॉ हो जाएगा, कोलराउस लॉ। एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, कैलकुलेट, टू कैलकुलेट कंडक्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसकी कंडक्शन पढ़नी है? वीक इलेक्ट्रोलाइटिक की। वीक इलेक्ट्रोलाइटिक में हमारे पास एक आता है एसिटिक एसिड CH3COH। इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करवाता है, सबसे ज्यादा इसी की करवाता है। और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमें ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो और भी एग्जाम्पल हम आसानी से कर लेंगे। फिर भी यदि और एग्जाम्पल आपकी समझ में नहीं आ रही, वो एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका सॉल्यूशन हम करवा के दे देंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसकी बात करें हम, इसको जो ब्रेक होगा वो किसमें होगा? CH3COO माइनस प्लस H+। अब यहाँ से हम कहेंगे कि इसको डायरेक्ट हम क्या लिख दें? CH3COOH इक्वल टू लैम्डा CH3CO माइनस प्लस लैम्डा H+, जो हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से कैलकुलेट करवा रहा है हमसे कंडक्शन किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, किसकी कैलकुलेट करवा रहा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका डी एसोसिएशन इजिली नहीं हो पाएगा, ये इजिली ब्रेक नहीं हो पाता। ब्रेक नहीं हो पाता, या हम कह सकते हैं कि इसकी जो कंडक्टिविटी है और इसकी कंडक्टिविटी, दोनों की कंडक्टिविटी हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तो इनकी कंडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए हमें 3 अदर केमिकल्स या अदर कंपाउंड्स की आवश्यकता होगी। वो कौन कौन से होंगे? CH3COONA, दूसरा NaCl और तीसरा HCl। अब ये कहोगे कि इनका हमें कैसे पता चलेगा? ये भी आपको बताएंगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा। बस आप वीडियो को देखते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अब यहाँ पे बात करें, हमें इनका कैसे पता करना है कि ये कैसे पता करें हम? और कोई सा कंपाउंड दे दे। हमारे पास जो मेन था वो कौन था? एसिटिक एसिड। अब हमें चाहिए क्या क्या? एक तो CH3COO माइनस चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? H+ चाहिए। अब हमें यहाँ से देखना है कि कौन सा जो कंपाउंड है, उसके इजीली ब्रेक हो रहा है, जिसमें आयन इजीली ब्रेक हो जाए। तो एक तो इसके लिए कौन हो जाएगा? ये लिख लिया हमने, इसका इजीली हमें Na मिल जाता है। दूसरा हाइड्रोजन के लिए HCl मिल जाता है। दो तो हो गए, हाइड्रोजन के लिए HCl ले लिया और इसके लिए ये ले लिया। अब बचा क्या? NaCl क्यों लिया? NaCl का भी पता चलेगा कि यहाँ पे NaCl क्यों लिया गया है, इसको अच्छे से समझना। अब हमें यहाँ पे NaCl क्यों लिया गया। अब सबसे पहले हमें लिया था CH3COONA, लैम्बडा लिख दे यहाँ पे। इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? लैम्बडा CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा Na+। ये किसमें टूटेगा? साइड में लिख ले, CH3COONA टूट जाएगा CH3COO माइनस प्लस Na+ में, इसमें ब्रेक हो जाएगा। अब दूसरा जो हमने लिया था वो क्या लिया था? लैम्बडा NaCl। ये किसमें टूट जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, लैम्बडा Na+ प्लस लैम्बडा Cl माइनस। हमें पता है कि NaCl किसमें ब्रेक होता है? Na+ प्लस Cl माइनस में। तीसरा हमने जो लिया था वो क्या लिया था? HCl, H+ लैम्बडा H+ प्लस लैम्बडा Cl माइनस। HCl किसमें ब्रेक होता है? H+ और Cl माइनस में ब्रेक होता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई, अब हमें देखना है यहाँ पे
कि Na से Na कट रहा है, Cl से Cl कट रहा है, Na से Na कट गया और Cl से Cl कट गया। काटने जो भी कट रहे हैं ना उनको काट दो, जो बचा है अब आप उसको लिख दो। यहाँ पे H का हाइड्रोजन नहीं, Cl क्लोरीन को काटना है, H प्लस को नहीं Cl को काटना है। तो ये दोनों कट गए जो कटने थे वो। अब बचा क्या, उसको हम लिख लें। इस पॉइंट को हमें नहीं लिखना, इस पॉइंट को लिखना है, लैम्डा CH3COO माइनस और दूसरा बचा है लैम्डा H प्लस इक्वल टू किसके हो जाएगा, इन दोनों को टोटल करेंगे तो लैम्डा CH3COO माइनस नहीं COOH। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया होगा कि इसका जो हम कंडक्शन निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे किया हमने। CH3CONA को ब्रेक किया, NaCl क्यों लिया गया, समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने जो Na और Cl जो एक्स्ट्रा लिए थे उनको हटाने के लिए, उनको यहाँ से रिमूव करने के लिए, और HCl किसमें ब्रेक हुआ, जो कट रहे उनको काट दो और जो बच रहा है उसको लिख दें। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक नया फॉर्मूला लेके आते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ से हमारे पास देखो दो कंपाउंड ऐसे होंगे यहाँ पे ऐड हो रहे होंगे, HCl और CH3CONA, लैम्डा CH3COONA COH इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अब हम, इसको और इसको दोनों को जोड़ दें, लैम्डा CH3COONA प्लस लैम्डा HCl, इन दोनों को तो जोड़ दिया। अब यहाँ पे जो NaCl वो कंप्लीट माइनस हो रहा है, NaCl जो है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट माइनस हो रहा है। तो NaCl को क्या कर दे, माइनस लैम्डा NaCl। ये फॉर्मूला हमारे पास लास्ट फॉर्मूला आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पर्सन आ गया, इसकी कंडक्शन दे देगा, इसकी कंडक्शन दे देगा और इसकी कंडक्शन दे देगा और कहेगा कि एसिटिक एसिड की कंडक्शन कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द कंडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इसको माइनस करना है। तो ये आप समझ गए। अब इसके बाद एक और